नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। दोस्तों, अभी जहां मैं मौजूद हूं ये लोकेशन है तमकुही राज का बैरियर। और इस बैरियर के जस्ट बगल में रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है। और ये जो हाईवे देख रहे हैं दोस्तों, ये लखनऊ टू बिहार को जाता है। इसके बाद से दोस्तों मैं बता दूं, मेरे पीछे बोर्ड आप लोग देख रहे हैं लखनऊ समौर तमकुही रोड, यानी कि अगर आप पश्चिम के साइड में जाएंगे तो आपको लखनऊ है। और जस्ट अगर आप इस रास्ते से सीधे अगर इधर जाते हैं तो इधर आपको गोपालगंज हो जाएगा, आपको मुजफ्फरपुर हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, ये बिहार को जाता है। और मेरे पीछे तमाम गाड़ियां आ और जा रही हैं। लेकिन दोस्तों जस्ट इसके बगल में आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट है। इसी रेस्टोरेंट के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं कि 2012 से 14 के बीच में इस रेस्टोरेंट का निर्माण होता है। और ये निर्माण होने के बाद अभी तक अपने दुर्व्यवस्था का शिकार बना पड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम नजदीक से इसको जानने और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इसका मसला और मैटर क्या है। रेस्टोरेंट के कंपाउंड में जो एनएचएआई के द्वारा जो बनाया गया रेस्टोरेंट है, उसके हम कंपाउंड एरिया में पहुंचे हुए हैं। और कम से कम इसकी जो क्षेत्रफल है, कम से कम ये 10 एकड़ से 15 एकड़ में बना हुआ है दोस्तों। और इसको भारत सरकार एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि यहाँ पे ये किचन शेड है। और इस किचन शेड की व्यवस्था जो है वो ऐसी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऊपर का टेंट पूरा टूटा हुआ है, टूट के गिर चुका है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं किसी के रहने की व्यवस्था है। और ये पूरा कचरा भरा पड़ा है, यहाँ पे साफ सफाई की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और ये व्यवस्था है करोड़ों रुपए, कम से कम इसके दो पार्ट हैं। एक तो इधर आपको बिहार के साइड में पड़ता है, जो बिहार के रास्ते में जाने के समय पड़ता है, और एक पड़ता है तमकुहीरा से सटे, यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर पहले। यानी कि अगर आप यूपी में कुशीनगर की तरफ जब जाएंगे आप, तो वहां पे 3 किलोमीटर पहले आपको वो बाई साइड में वो भी रेस्टोरेंट है। यानी कि यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट निर्माण किया गया है। और ये किसके लिए? ताकि एनएचएआई के जो ड्राइवर लोग होंगे, ट्रक के जो होंगे, या फिर कोई यात्री होता है जो दूर दूर के क्षेत्र से आता है और आने के बाद थक जाता है, तो उसको एक सस्ता और एक आरामदायक व्यवस्था मिल सके। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शीशे का जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये पूरा रेस्टोरेंट का जो है बैठने और खाने पीने रेस्ट करने का ये इसमें व्यवस्था है। बगल में मेरे देख रहे हैं वो किचन है, यहाँ पे किचन सेट के लिए व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन वो भी अस्त व्यस्त है। अब हम बात करेंगे ये रेस्टोरेंट में जो यात्री आकर के खाने का काम करेंगे या फिर आराम करने का काम करेंगे, उनकी व्यवस्था के लिए तो मैं यहाँ का भी व्यवस्था दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये 2 रेस्टोरेंट, जो एक तमकुही राज के पास है और एक ये, क्योंकि दोनों ये जो है आपको अधिकारियों को देखिए तो वो लोग बात को काट देते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बना करके, ये देखिए दरवाजा टूटा पड़ा है। आखिर में ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है कि नहीं, इसका जवाब कौन देगा? सारे दरवाजे ऐसे गिरे पड़े हैं। आप लोग देखिए इसको, मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। रुक दीजिए बोलिए। दोस्तों, अभी हम लोग अंदर के एरिया में हैं, जो रेस्टोरेंट का अंदर का एरिया है। अभी आप लोग देखिए ये क्या है, ये गांव के लोग या कहीं क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। सारे तार यहाँ से निकाल लिए गए हैं। मैं बोलूंगा कैमरामैन को नीचे थोड़ा दिखाइए, ये सारे देखिए, क्या कौन जिम्मेदार है इसका? आखिर में अगर ये बिल्डिंग बनी तो सुरक्षा के साथ क्यों नहीं बनी? और यहाँ पे सारी चीजें होने के बाद मैं इसके वॉशरूम में आऊंगा। ये आप लोग देखिए भ्रष्टाचार, ये इस हिसाब से बना है। मैं बोलूंगा थोड़ा ऊपर दिखाइए कैमरामैन को, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल रहा है। और सारी व्यवस्था जो है, बजट जारी हो गया, बस सामान लाके फेंक दिए। ये आप लोग मतलब वॉशरूम करने की व्यवस्था है, सारी की सारी अस्त व्यस्त। कौन जिम्मेदार है इसका? आखिर में एनएचएआई के अधिकारी बिना चेक किए कैसे अप्रूव कर दिए बजट? करोड़ों का बजट ये घपला हुआ, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा, कौन जिम्मेदार है इसका? ये सारे बेसिन वगैरह टूटे पड़े हैं, लगाए ही नहीं गए हैं, सारे नीचे पड़े हुए हैं। आखिर में ये बजट पास कैसे हुआ? ऊपर मैं बोलूंगा कैमरामैन को दिखाइए, ये सारे टूटे पड़े हैं, ये देखिए, ये एनएचआई की व्यवस्था है। और इसके बाद फिर से विशेष बात मैं बताऊं दोस्तों, इसके बाद से फिर रीटेंडर होगा इसका, और रीटेंडर में भी करोड़ों रुपए की जारी होंगे।
और वो किसके जारी होंगे? वो आम जनता का जारी होगा, वो आम जनता का पैसा होगा, वो आम जनता का मेहनत का कमाया हुआ गाड़ी कमाई का जो पैसा होगा। मैं बोलूंगा कि थोड़ा इसको ऊपर दिखाइए, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। इसमें फायर का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये टूटा हुआ है, जस्ट इसके बगल में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा ये कितना शानदार है। अभी इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा भ्रष्टाचार है। अधिकारियों की लापरवाही है, अधिकारियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता है। इसकी जवाबदेही कौन देगा? किसको तय की जाएगी? इसका जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों ये है NHAI के द्वारा तैयार किया गया रेस्टोरेंट जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। इसमें सुअर बाड़े लगे हुए हैं, यहां सुअर बकरियां चल रही हैं या घूम रहे हैं, पूरी गंदगी फैली हुई है। ये जनता की गाड़ी कमाई का हिसाब कौन देगा? आइए मैं आपको अभी इसके टॉयलेट एरिया में लेके चलता हूं, जहां पे टॉयलेट की भी इससे भी बड़ी दुर्दशा है। प्रवाही के कारण और इसमें भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही महीनों बाद गिरना टूटना चालू हो गया है। अभी हम लोग पहुंचे हैं दोस्तों इसके टॉयलेट एरिया में, और टॉयलेट में भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं। आइए, ये दरवाजा है पहला, ये इंग्लिश टाइप का जो है, कुम्बोर्ड टाइप का जो है वॉशरूम है। और यहां देखिए, ये रही है, ये देखिए इसकी क्या व्यवस्था है, आखिर में ये कैसे फूट गया है। और प्रॉपर तरीके से इसको चिपकाने का काम भी नहीं हुआ, पूरा गैप ही गैप है। अगर हल्का मैं अगर इसको धक्का दूं ये नीचे गिर जाएगा। ये दरवाजे इसके टूटे पड़े हैं। इसके साथ साथ ये यहाँ पे मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था सेम है। ऊपर दिखाइए, कैमरामैन को मैं बोलूंगा थोड़ा ऊपर भी दिखाएं, नीचे भी दिखाएं। और ये एरिया बनने के बाद ये प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं आपको टूटा हुआ है। आखिर में कैसे टूट रहा है ये? अगर सही काम हुआ होता तो इसको कुछ सालों में ही क्यों टूटने लगेगा? मैं बोलूंगा कि अंदर भी दिखाइए, ये सारे कम्बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं लेकिन टूटे पड़े हैं। क्या कहेंगे आप लोग? कौन लोग हैं जो ये सारी गंदगी सारे तोड़ फोड़ के, यहाँ कोई सफाई ही नहीं है। अगर ये बन के तैयार जब हो गया, इसको प्रॉपर तरीके से कम एक सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ रखना चाहिए। यहाँ पे जो दरवाजे गिरे हुए हैं इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है? करोड़ों का बजट, ये कम से कम 2 रेस्टोरेंट NHAI का जब बना दोस्तों, तो कम से कम 7 से 9 करोड़ का ये बजट है, लगभग 7 से 9 करोड़ का बजट है। और इस बजट को किन लोगों ने पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया? ये पाइप पड़ा हुआ है, यहां सारी चीजें एकदम टूटी पड़ी हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा रेस्टोरेंट के शौचालय का व्यवस्था, रेस्टोरेंट कंपाउंड का व्यवस्था, और किचन शेड मेरे पीछे है उसकी व्यवस्था। और इन व्यवस्थाओं में ऐसी व्यवस्था, यानी कि इसमें सुअर बड़ा भी है, सुअर भी इसमें उनका भी आवास बना हुआ है और वो भी आराम से वहां रह रहे हैं। इस बिल्डिंग पे देख सकते हैं झाड़ियां उग गई हैं, पीपल के पेड़ उग गए हैं, और इसका बजट जो है वो करोड़ों रुपए में है। अभी आप लोग फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड भी पूरा डाउन है, और यहाँ पे बस केवल JCB से थोड़ा सा बहुत सफाई हुआ है। अदरवाइज अगर बात करेंगे तो यहाँ भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है। दोनों जो है दोस्तों रेस्टोरेंट ये बैरियर के ही पास है। एक लेफ्ट साइड में पड़ेगा, यानी कि अगर आप लखनऊ से आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड यूज करना है, अगर आप बिहार से आते हैं तो आपको राइट साइड यूज करना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी शानदार तरीके से बना हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पंखा लगा हुआ है। कम से कम पंखे इसमें हैं 2 और 2 4 1 5 पंखे लगे हुए हैं। ये शीशा आप लोग देख सकते हैं, चमचमाती हुई शीशा, पूरी व्यवस्था। लेकिन ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है, इसका कोई माई बाप नहीं है। अभी हमारी NHAI की टीम से बात हुई है तो उन्होंने क्या बोला कि अभी ये टेंडर की प्रक्रिया में है। अरे भाई 2012 से 14 तक इस बिल्डिंग का निर्माण होता है, इस रेस्टोरेंट का निर्माण होता है, और इस रेस्टोरेंट का अभी तक टेंडर क्यों नहीं हुआ? आखिर में ये सरकारी उदासीनता क्यों? इसके जिम्मेदार क्यों मौन हो जाते हैं बार बार? आप लोग देखिए, अब चूंकि मैं सबसे पिछले हिस्से में पहुंचा हूं और इस पिछले हिस्से में मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। इतनी गंदगी है दोस्तों, चूंकि यहाँ मुझे चलने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाना है कि हमारी सरकार जो है बजट
जो लोग टैक्स देते हैं, आम जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। ये देखिए सुअरबाड़ा, आप लोग देखे, मुझे आने की यहाँ जरूरत नहीं थी क्योंकि इतनी गंदगी है कि मैं चल नहीं, मतलब बोलने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे सुअर देखिए, इस एनएचएआई के रेस्टोरेंट में सुअर बड़ा बना हुआ है, और ये व्यवस्था है हमारी एनएचएआई की और भारत सरकार की व्यवस्थाओं की। आम जनता की जो गाढ़ी कमाई होती है, जिसमें से भारत सरकार को टैक्स जाता है, उस टैक्स से उसी जनता के लिए इस रेस्टोरेंट का निर्माण कराया जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट बनने के बाद सालों लग जाते हैं हैंडओवर और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। लेकिन आखिर में एक आम जनता को सुविधा कैसे मिलेगी? ये भ्रष्टाचार का जो भेद, पोल लगा हुआ है लेकिन पोलों में लाइट नहीं है। अंदर की लाइट, जो भी रेस्टोरेंट हो गया, वॉशरूम हो गया, बाथरूम का हो गया या किचन रूम का हो गया, सभी के सभी क्षेत्रों के या फिर रूमों के या फिर बाहर के साइड के बोर्ड को तोड़ दिया गया है, तार को निकाल लिया गया है, और फर्श से लेकर के, दरवाजे से लेकर के, किचन सेट से लेकर के और छत तक पूरी की पूरी टूटी पड़ी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।